जोशीमठ के अंदर तमाम इमारतों में जो दरारें आ रही हैं, इसका मुद्दा गरमाता जा रहा है और वहाँ का जो जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और उत्तराखंड कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट सुजाता पॉल जी हैं। मैडम, आप लोग क्या मांग कर रही हैं उत्तराखंड का जो ये जोशीमठ का मामला है? देखिए, उत्तराखंड जो है देवभूमि कहलाता है और हम बहुत संवेदनशील इलाके हैं। हिमालय की पूरा जो रेंज है वो यांगकोल माउंटेन्स की श्रेणी में आता है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दबाव से ये पहाड़ बने थे और अभी इनको बहुत कम उम्र के पहाड़ हैं। ये हमें जो हवा आती है नॉर्थ पोल की तरफ से, रशिया चाइना के रास्ते, उससे भी बचाता है। तो ये कमज़ोर पहाड़ियों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए, पर विकास इस एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए कि हम पर्यावरण को नष्ट कर दें, क्योंकि पर्यावरण से हम झगड़ नहीं सकते। पर्यावरण अगर अपने पे आ जाएगी तो वो ऐसा नुकसान करेगी कि हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। हमें सिर्फ सहना पड़ेगा और हमें सिर्फ मरुस्थल बनते हुए अपने राज्य को देखना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये सरकार जो है वो चेते, वो जागे और इस पूरे जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको इस वक्त तत्काल प्रभाव से रोके और उसका रिव्यू करे। इंटरनेशनल नेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, जियोलॉजिस्ट को बुलाया जाए और उसको स्टडी किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लैंडस्लाइड पे है, क्योंकि ये ग्लेशियल डेब्री पे है, तो जो लैंडस्लाइड वाला जोन है ये उस पे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो एक जगह पे ये त्रासदी की स्थिति उत्पन्न हुई है ये और भी जगहों पे फैल जाए। तो इसका आंकलन ठीक से करके तभी कुछ आगे बढ़ा जाना चाहिए। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है ये तो बंद होने चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट्स बंद होकर उनका रिव्यू किया जाना चाहिए। जो बीमा का एक प्रोविजन था 2010 के अग्रीमेंट के हिसाब से एनटीपीसी का, कि वहां के लोगों का बीमा कराया जाएगा, वो कराया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आसपास के इलाकों में चेक करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कौन सी सबसे सुरक्षित जगह है और लोगों को वहां शिफ्ट करा जाना चाहिए। समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें वहां के लोगों को रखा जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। एक सवाल यह है कि एनटीपीसी टनल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और टनल में एक मशीन भी फंसी हुई है जिसे निकालने के लिए तमाम तरह के ब्लास्ट किए गए थे। इसे कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है, क्या मांग है? देखिए, मैंने फिर कहना है यही बात कि हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विकास करने के चक्कर में आप लोगों की ज़िंदगी से खेलने लग जाएंगे, पर्यावरण से ऐसी छेड़खानी करेंगे कि जिस चीज़ को आप संभाल नहीं सकते। आप खुद ही सोचिए ना, अगर पहाड़ में दरार आई और पहाड़ टूटने लगे तो क्या कोई भी व्यक्ति जाके उस पहाड़ में मिट्टी भर के या सीमेंट भर के ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें सोच समझ के अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर कोई भी कार्य को करना चाहिए। तो जो भी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स है या कोई भी जेपी का भी एक प्रोजेक्ट है, वहां पर इन सब का रिव्यू होना चाहिए और इस वक्त बिल्कुल बंद रहना चाहिए। जो ब्लास्टिंग करी गई थी और बेइंतहा ब्लास्टिंग 3 जनवरी को करी गई थी, उसके कौन जिम्मेदार है, उनको भी दे शुड आल्सो बी टेकन टू टास्क। एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो ये आपदा इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं, हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, सरकार की तरफ से जो राहत कार्य वहाँ पर चलाई जा रही है, इसे कांग्रेस पार्टी क्या देखती है? क्या उसमें और गुंजाइश की संभावना? बहुत गुंजाइश है, अभी कुछ नहीं हुआ। इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, जोशीमठ हमारा, पेड़ हमारे, लोग हमारे, पहाड़ हमारे, और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया। उसका कारण है क्योंकि पिछली सरकार में आपको याद है उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री दिए गए, फिर ये वाली सरकार में ये वाले मुख्यमंत्री जो बने पहले विधायक के रूप में हार गए, तो उसके बाद दोबारा से जिता के जब बैठाया है तो वो डर के मारे बोल ही नहीं सकते प्रधानमंत्री को। अगर नहीं डरते तो बोलते प्रधानमंत्री को, पहले ही बोलते कि भाई इसको बंद करिए, ये पत्र आ रहे हैं वहां के लोगों के, या तमाम पर्यावरणविद इस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर अनियंत्रित विकास आप करेंगे तो यही होगा, लेकिन मुआवजे के नाम पर अगर आप पैसा दे रहे हैं 4,000 या 5,000, तो उन लोगों को दे रहे हैं जिनके मकान हैं, तो जो किराएदार हैं यानी उनको नहीं दे रहे हैं। और आप उनको सेफ जगह पे कहाँ पे रख रहे हैं? वहीं आसपास स्कूल है, होटल है, तो वो सेफ जोन तो है ही नहीं। आप वहां से लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई भाई साहब, सोच के देखिए ना, उनकी पहचान को हमने नष्ट कर दिया। इसलिए अब जरूरी है कि कोई ऐसी जगह देखी जाए जो सुरक्षित हो, वहां पे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, लेकिन वहां पे लोगों को शिफ्ट करके हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए और वहां के लिए जो सही विकास हो सकता है उसे करा जाए।
राहत देने की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन भी वहां पर गए थे। क्या बातचीत हुई और क्या कांग्रेस पार्टी करेगी उनको राहत देने? कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आज जोशीमठ में है और हमारे वहाँ के विधायक, जोशीमठ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे पूरे जब से ये चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी समय से, अभी 3 जनवरी के पहले से ही बोल रही मैं, वो लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार का कमाल ये है कि उनके अधिकारी भी वहाँ परमानेंटली स्टेशन नहीं होते। मुख्यमंत्री को वहाँ पे स्टेशन होना चाहिए परमानेंटली, जब तक ये आपदा की स्थिति से हम निपटारा नहीं कर लेते। और जो अधिकारी गण है, प्रशासनिक अधिकारी, उनको परमानेंटली वहाँ स्टेशन किया जाना चाहिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुजाता पाल जो जोशीमठ मामले पर जानकारी दे रही थी कि जोशीमठ में जो दरारें आ रही है इसे देखते हुए सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे एक कमेटी बनाकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग वहां फंसे हैं उनको सही जगह पर शिफ्ट करनी चाहिए। मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दिया है कि जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए।